मुश्किलें रास्ते की दीवार नहीं होती, हौसला हो तो हार नहीं होती। मुश्किलें रास्ते की दीवार नहीं होती और अगर हौसला हो तो कभी हार नहीं होती। जो गिरकर भी संभल जाए उसकी कभी हार नहीं होती। डियर स्टूडेंट, अगर आज मेहनत का साथ दोगे तो कल सफलता तुम्हारी साथ देगी। ध्यान से सुनना, अगर आज मेहनत का तुम साथ दोगे तो कल सफलता तुम्हारी साथ देगी। समय चाहे जितना कठिन हो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, और रुकना नहीं तू राहों में, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो। सूरज बनकर चमकेगा तू, बस खुद पर तेरा विश्वास हो। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। और विश्व की प्रमुख झीलों में से आपको यहाँ पे 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह मिलेगा और 20 के 20 अपने आप में अजूबा है। 20 के 20 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रिसेंट में कोई भी एग्जाम अगर आपका होने वाला हो, जैसे झारखंड में क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम होने वाला है, फील्ड वर्कर का, और भी बहुत सारे रेलवेज वगैरह में एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियोस काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कैस्पियन सागर का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। डियर स्टूडेंट, 4 ऑप्शन आपके पास है और आपका आंसर हो जाएगा 3,71,000 किलोमीटर। याद रखेंगे, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर झील लेक यानी कि सुपीरियर झील किन देशों से संबंध रखते हैं या किन किन देशों से संबंधित है। ऑप्शन है रूस और कजाकिस्तान, केन्या और तंजानिया, अमेरिका तथा कनाडा और कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। 4 ऑप्शन है आप लोगों के बीच और चारों में से आंसर करना है। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका तथा कनाडा के सीमा क्षेत्र में ये बना हुआ है सुपीरियर झील, यानी कि कनाडा और अमेरिका से संबंधित ये झील है और झील का नाम है सुपीरियर झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील केनिया, युगांडा तथा तंजानिया की सीमाओं को छूती है। ऑप्शन है विक्टोरिया झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील या बेकाल झील। 4 ऑप्शन है आप लोगों के बीच, कौन सा आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करना है। इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। कौन सा हो जाएगा, ए विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और अगला चौथा क्वेश्चन है, अरल सागर झील जिसे अरल सी भी कहते हैं, उसका संबंध किन देशों से है। रूस, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मलावी, मोजाम्बिक और नाइजीरिया और नाइजर। आप लोगों को कमेंट करना है कि कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर, या फिर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से देश से संबंधित ये अरल सागर झील है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मिशिगन झील, जिसको लेक मिशिगन कहते हैं, पूर्ण रूप से किस एकमात्र देश में मतलब अवस्थित है, किस देश में है। कनाडा में है, रूस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है। आप लोगों को कमेंट करना है कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सी आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट और छठा क्वेश्चन, टांगानिका झील जिसे लेक टंगानिका कहते हैं, उसका कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर। ये सभी क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, एक बार या 2 बार करके वीडियो देख लेना है, पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा 32,900 वर्ग किलोमीटर। ये टांगानिका झील का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकाल झील के पूर्व भाग में कौन सी जनजाति, जिसे ट्राइब्स जन कहते हैं, तो कौन सा ट्राइब्स मुख्य रूप से पाई जाती है बेकाल झील के पूर्वी भाग में। ठीक है, और बेकाल झील के पूर्वी भाग में, और ऑप्शन यहाँ पे दिया है मसाई, ब्यूरेट, बुशमैन या पिग्मी। ये चारों जनजातियां हैं, लेकिन बेकाल झील के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है ब्यूरेट। याद रखेंगे, बी से ब्यूरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा और अगला ये 8वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जिसकी कुल गहराई लगभग 1620 मीटर है। 1620 मीटर गहराई वाली कौन सा झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। तो बेकाल झील को विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। आगे 9वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
विश्व की सबसे लंबी जो कि 606 किलोमीटर मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? सुपीरियर, विक्टोरिया, मिशिगन या टांगानिका। इन चारों में से ऑप्शन में आपको आंसर करना है और आपका आंसर हो जाएगा बी, विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील सबसे लंबी झील मानी जाती है, ठीक है, विश्व की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कैस्पियन सागर भौतिक विशेषता के आधार पर विश्व की कैसी झील मानी जाती है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, या विश्व की सबसे गहरी और ठंडी झील है, या विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है? कैस्पियन सागर आप लोगों को आंसर करना है और इसका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और 11 नंबर का क्वेश्चन है, मलावी झील जिसे लेक मलावी भी इंग्लिश में कहते हैं, निम्नलिखित में से किस या किन देशों से संबंधित है? पेरू और बोलीविया, मलावी तथा मोजाम्बिक, नाइजीरिया और चाड, या फिर तंजानिया और जाम्बिया। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी, मलावी तथा मोजाम्बिक। ठीक है, यानी कि मलावी जो है वो मलावी तथा मोजाम्बिक देश से संबंध रखते हैं झील, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से इसे 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब है ग्रेट स्लेव झील, जिसको ग्रेट स्लेव कहते हैं, और पिनिपेग झील किस प्रमुख देश में अवस्थित है? यानी कि पिनिपेग झील और ग्रेट स्लेव झील, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन होगा सही? कौन से देश में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, कजाकिस्तान में, या कनाडा में? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? डी, कनाडा। ठीक है, हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाड झील का संबंध मुख्य रूप से किन अफ्रीकी देशों के समूह से संबंधित है? नाइजीरिया, नाइजर व कैमरून, केन्या, युगांडा और तंजानिया, तंजानिया, ज़ैम्बिया या जेरे, पेरू और बोलीविया। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, नाइजर व चाड, कैमरून, इन सभी देशों में ये चाड झील स्थित है, लेक चाड जिसे कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, लाडोगा झील, इंपॉर्टेंट झील है। लाडोगा झील और ओनेगा झील किस देश की प्रमुख झील है? कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, रूस का या किर्गिस्तान का? तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट रूस। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूस इसका आंसर होने वाला है। अभी 15वां क्वेश्चन, आयर झील जिसे लेक आयर कहते हैं, उसका संबंध किस देश या महाद्वीप से है? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या एशिया। 4 ऑप्शन में से आपको करना है और चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, हाँ, आयर झील कहाँ पे है? तो एशिया महाद्वीप से संबंधित है। टीटीकाका झील जिसे लेक टीटीकाका कहते हैं, किन 2 देशों के सीमाओं पर अवस्थित है? पेरू, बोलीविया या अमेरिका, कनाडा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या मलावी, मोजाम्बिक। आप लोगों को आंसर करना है और डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा पेरू, बोलीविया। क्या हो जाएगा? पेरू, बोलीविया। ठीक है, हाँ, अभी पेरू और बोलीविया के सीमा पर टीटीकाका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकारागुआ, ठीक है, जिसे लेक निकारा कहते हैं, इसका कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? डियर स्टूडेंट 4 ऑप्शन आपके पास है, 9300 वर्ग किलोमीटर, 8300 वर्ग किलोमीटर, 8157 वर्ग किलोमीटर या 7936 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8157 वर्ग किलोमीटर। डियर स्टूडेंट अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अथावास्का झील जिसे अथावास्का इंग्लिश में ही कहते हैं, और रेंडियर झील, रेंडियर लेक किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, केन्या या किर्गिस्तान। 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है और आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बी, कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुडोल्फ झील जिसे लेक रिडोल्फ कहते हैं, उसका संबंध अफ्रीका के किस प्रमुख देश से है? केन्या, किर्गिस्तान, नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को आंसर करना है, इसमें कौन सा आंसर होगा? तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा केन्या। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है कि इसिक कुल झील, जिसे इसिक कुल इंग्लिश में भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है? कजाकिस्तान में 18,260 वर्ग किलोमीटर है, या किर्गिस्तान में 6,280 किलोमीटर है, या रूस में 9,720 वर्ग किलोमीटर, या कनाडा में 6,650 वर्ग किलोमीटर है? कौन सा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो आपको थोड़ा सा सोचना है। जबकि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसी कुल झील किर्गिस्तान में पाया जाता है और 6,280 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये था आपका 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विश्व की प्रमुख झील से था। मिलेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं, आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा और फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए आपको बने रहना है चैनल में, ठीक है? तो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।